अच्छा जी, नाउ लेट डिस्कस। हमने शुरू में कहा था कि 3 चीज़ें हैं। अच्छा, इसे हम बहुत अभी शॉर्टली और ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है और कंज्यूमर है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर को हम डिटेल में बाद में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरे कोर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूटर को ही डिस्कस करते रहना है। लेकिन शॉर्टली मैं अभी आपको बता दूं कि मैंने एक बात कही थी कि कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को आउटसोर्स करती भी है और नहीं भी करती। ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूटर को, मैंने आपसे कहा कि एजेंट नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों नहीं कह सकते उसको हम देख लेते हैं। उसकी वजह यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर को हम थर्ड पार्टी कह भी रहे हैं और नहीं भी कह रहे हैं। वजह उसकी क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का एम्प्लॉय है। लेकिन आप मजे की बात देखेंगे, ये कैसा एम्प्लॉय है? जो कि सैलरी पर काम नहीं करता। फिर ये किस पर काम करता है? ये काम करता है कमीशन के ऊपर, या इसके कमीशन को हम क्या कहते हैं? मार्जिन के ऊपर, या इसके मार्जिन को हम क्या कहते हैं? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि ये कंपनी का एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि ROI के ऊपर काम कर रहा होता है, सैलरी पर काम नहीं कर रहा होता। तो फिर अगर ये, इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के अंदर क्या करता है? इन्वेस्टमेंट, और उसको उससे क्या मिलता है? रिटर्न। तो फिर ये एम्प्लॉय किस तरीके से हुआ? ऐसा कौन सा कंपनी का एम्प्लॉय है कि जो रिटर्न, जो इन्वेस्टमेंट करता है और उससे रिटर्न मिलता है? तो वजह उसकी क्या है कि कंपनी इस डिस्ट्रीब्यूटर को किसी भी वक्त फायर या हायर कर सकती है। डिफरेंस क्या है कि कंपनी किसी भी वक्त इस डिस्ट्रीब्यूटर को फायर या हायर करने की अहलियत रखती है। और ये जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, ये कैसा एम्प्लॉय होता है? इसे हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय। डिस्ट्रीब्यूटर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कंपनी के तहत, कि जिसमें वो कंपनी की तमाम शराइत, अब वो क्या होते हैं वो हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे, कि जितने भी इसके जो शराइत हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर मानता है। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर की तरह रिटेल की मार्केट खराब नहीं कर सकता। यहां पर प्राइस क्या होगा, यहां पर लोकेशन क्या होगी, ये डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड नहीं करता। ये कौन डिसाइड करता है? ये कंपनी डिसाइड करती है। तो कंपनी ने क्या करा कि होलसेलर को बीच में से हटा के डिस्ट्रीब्यूटर को रख दिया, और डिस्ट्रीब्यूटर को अपना कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय बना लिया, और उससे कहा कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको रिटर्न देंगे इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन, बट हमारे पास ये पावर है कि हम किसी भी वक्त आपको फायर कर सकते हैं और कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर हायर कर सकते हैं। इसका मजीद कंपनी का और डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रिलेशनशिप होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर एक कंपनी के साथ किस तरह रिलेशनशिप में रह के चलता है। लेकिन ब्रीफली अभी समझने के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अच्छा, देन हम आते हैं नंबर 2 इज रिटेलर। रिटेलर मैंने कहा हम क्या कहते हैं? ट्रेड। अब ये जो रिटेलर है, ये जो ट्रेड आपके पास होता है, ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, अच्छा, किस तरीके से डिफरेंट टाइप का होता है? ये जो सुपरमार्केट होती है, फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज लिख देता हूँ मैं, नाहिद लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी ट्रेड है, और ये भी क्या है? रिटेलर है। अच्छा, आपकी जो मोहल्ला शॉप है, अब वो मोहल्ला शॉप बड़ी भी हो सकती है और
छोटी भी हो सकती है, सही है, ह्यूज भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है, ठीक है। या वो आपके मोहल्ले में मौजूद कोई कन्वीनियंस स्टोर भी हो सकता है, ठीक है। या वो कोई कैंटीन भी हो सकती है, ठीक है। या वो कोई मेडिकल स्टोर भी हो सकता है, ठीक है। या फिर वो पान की दुकान भी हो सकती है। तो आप वैरायटी देख रहे हैं, ये सारे के सारे रिटेलर हैं। पान की दुकान वाला भी क्या कर रहा है भाई, पान की दुकान में भी आपको लेस मिल जाता है, सुपरमार्केट में भी मिल जाता है, मोहल्ले की छोटी बड़ी दुकानों में भी मिल जाता है, कन्वीनियंस स्टोर पे भी मिल जाता है, कैंटीन में भी मिल जाता है, मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाता है। ये सारा का सारा ट्रेड है और ये रिटेलर के अंदर आता है, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे चैनल आर्किटेक्चर, जब हम पढ़ेंगे उस वक्त हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम इसको नहीं छेड़ रहे, अभी सिर्फ ब्रीफली हम समझ रहे हैं कि ये जो पार्टीज हैं वो क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखें, चलो इसको पहले रब करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करना होगा, बड़े हो जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट कस्टमर एंड कंज्यूमर। अब ये बात आपने याद रखनी है कि आज के बाद से जब भी हम कहेंगे कस्टमर, तो कस्टमर से मतलब होगा रिटेलर। कंपनी रिटेलर को अपना कस्टमर कंसीडर करती है, और कंज्यूमर कौन होता है, फाइनल कंज्यूमर, या आप इसको कह लो जो यूजर होता है, ठीक है, वो कंज्यूमर होता है। यानी कि जब आप लेस की दुकान पे से जाके लेस का चिप्स का एक पैकेट खरीदते हैं, देन यू आर द कंज्यूमर, बट वो शॉपकीपर असल में क्या है, वो कस्टमर है, वो रिटेलर कंपनी का कस्टमर है। तो कंपनी अपने लिए जो कस्टमर और कंज्यूमर की तमीज करती है वो इस बेस पे करती है, ठीक है। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि सर फिर डिस्ट्रीब्यूटर कौन हो, क्या डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का कस्टमर नहीं है। कंपनी का जो कस्टमर, यही वो साइंस है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने DCM के अंदर इस साइंस को समझना है कि डिस्ट्रीब्यूटर बीच में है, वो एम्प्लॉय भी है, लेकिन वो जाहिर सी बात है, आप खुद सोचें, क्या है कि एम्प्लॉय एक कंपनी का कस्टमर हो सकता है? वो हो सकता है इन द सेंस कि अगर मैं एक मोबाइल फ़ोन कंपनी में काम करता हूँ और मैं मार्केट से जाकर खरीद के ले आता हूँ, लेकिन मैं उसका, ये तो नहीं हो सकता कि मैं उसका टोटल कस्टमर मैं ही बन जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कभी भी अपने एम्प्लॉय को कस्टमर कंसीडर नहीं करते। ये रिटेलर उनकी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, ये इसका कस्टमर है, लेकिन ये कस्टमर है और ये इसका कंज्यूमर है। अच्छा, अब ये कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में कैसे डिफरेंस करते हैं और क्या चीज़ें, इसकी भी डिटेल हम आगे देखेंगे। लेकिन हमें ये 3 टर्म्स जो मैंने आपसे कही थी वो हमें समझ में आ गई। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ हमने अभी और देखनी है। देखें, अभी तक आप मज़े की बात ये देखें कि मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि व्हाट इज़ DCM। मैंने डेफिनेशन अभी तक आपको नहीं बताई, ठीक है। अब क्या होगा कि अब जब हम डेफिनेशन इन चीज़ों को करने के बाद, अब जब डेफिनेशन आपके सामने आएगी तो बिलीव मी, आप बल्कि आपके सामने क्या आएगी, आप खुद जाएँ नेट पे निकालें, पढ़ें, ना समझ में आए तो फिर जो आप कहें, जो सज़ा दें, ठीक है। एक लास्ट चीज़ ये कि देखिए, किसी भी चीज़ को समझने से पहले ना उसका इकोसिस्टम समझना होता है। अगर आप उसका इकोसिस्टम नहीं समझेंगे, और चैनल के अंदर इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये टॉपिक, ये चूँकि इंट्रोडक्टरी चीज़ें थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक,
एंड दैट इज मार्केट इकोसिस्टम। मार्केट का इकोसिस्टम तो समझे, मैंने कहा द बेस्ट बुक ऑफ मार्केट इज इटसेल्फ मार्केट। तो इसको कैसे पढ़ें, इसको इस इकोसिस्टम की मदद से पढ़ेंगे, ठीक है। या इसी को हम कह सकते हैं मार्केट डायनामिक्स, ठीक है। ये कोई मैंने 8 डायनामिक्स निकाली हैं, आप चाहें तो मजीद 800 और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है तो मैंने ये मेन 8 डायनामिक्स निकाल ली हैं। ये 8 डायनामिक्स को हम पढ़ेंगे तो हमें मार्केट का क्या समझ में आएगा, इकोसिस्टम। उसके बाद हम उस टॉपिक के ऊपर जाएंगे जहां हमें जाना है, बल्कि हो सकता है कि इससे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस कर लें, और डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद हम फिर दोबारा इसके ऊपर मार्केट डायनामिक्स के ऊपर आए, और फिर हम जाएंगे चैनल आर्किटेक्चर